हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बूस्टर बाय यशवी में। आज का वीडियो जो रहेगा वो क्लास 8 के लिए रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि फैक्टराइजेशन चल रहा है। फैक्टराइजेशन का पार्ट 1 हमने बताया हुआ है, उसको सबसे पहले आप देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखें पार्ट 2। और इसमें हमने 3 केस फैक्टराइजेशन के बताए हैं और ये तीनों केस आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है और बहुत हमने इजी तरीके से आपको फैक्टराइजेशन करना सिखाया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे फैक्टराइजेशन आपका 3 तरह के प्रॉब्लम आएंगे। तो तीनों तरह के प्रॉब्लम आपके सिलेबस में हैं। केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड, हमने 3 प्रकार के प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले सबसे पहले एक मेरा पार्ट 1 वीडियो है, उसको पहले देख लीजिए। उसमें बेसिक चीज़ें हमने बताया हुआ है, तो पहले वो वीडियो देख के उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब चलिए, फैक्टराइजेशन को हमने आपके पूरे सिलेबस में 3 तरह के प्रॉब्लम हैं और ये 3 तरह के प्रॉब्लम कौन से हैं। केस फर्स्ट है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। यहाँ पे हम जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको अगर फैक्टराइजेशन करना है तो उसको हम रीग्रुप करेंगे। दूसरा होगा फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, हमने आपको आइडेंटिटीज बताया हुआ है, उसका यहाँ पे यूज किया जाएगा। और थर्ड है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके हम फैक्टराइज करेंगे। यही आपके सिलेबस में है और तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम फैक्टराइजेशन को समझते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अदरवाइज आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहला केस लेते हैं। केस फर्स्ट है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। हमने एक एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि उसमें क्या करना था, आपको फैक्टराइज करना था यूजिंग एचसीएफ। एचसीएफ की हेल्प से आपको फैक्टराइज करना था। तो इस केस में आप देखोगे, इस केस में इसमें कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कॉमन हो सके, जो आपका एचसीएफ हो सके। देख रहे हैं, इसमें कोई भी एक ऐसा नंबर या कोई भी एल्जेब्रिक वो कह सकते हैं कि आपका वेरिएबल नहीं है या कांस्टेंट नहीं है जो बाहर हो सके। इस केस में आपको करना क्या है, इस तरह के केस आपके फर्स्ट होंगे जो फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स कहलाएंगे। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम रीग्रुप करेंगे। रीग्रुप कैसे करना है, रीग्रुप ऐसा करेंगे कि आपको 2 टर्म कुछ ऐसा मिला दें, 2 का पेयर ऐसा बना दें जिसमें से कुछ कॉमन हो जाए। कॉमन तो बताया ही हमने आपको, तो कॉमन हो जाए। तो देखिए, इसको और इसको अगर एक साथ अगर हम लिखें तो इन दोनों में 2 और y कॉमन हो जाएगा। दोनों में 2y है तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, 2xy प्लस 2y, और प्लस 3 और प्लस 3x को एक साथ लिख लेते हैं। अब इससे हमको बेनिफिट क्या होगा, अब इन दोनों में देखिए 2y कॉमन हो जाएगा। हमने आपको बताया हुआ है कि 2y कॉमन होगा, तो 2y जैसे ही कॉमन होगा उसी 2y से इसमें डिवाइड होगा। तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, प्लस 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। क्लियर। इन दोनों को आप ग्रुपिंग करेंगे तो इन दोनों में 3 कॉमन होगा, प्लस 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, आपका x बचेगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका ये देख रहे हैं x प्लस 1 या 1 प्लस x, ये दोनों सेम होना चाहिए। जब सेम हो जाएगा तभी आपका सवाल सही है, अगर सेम नहीं होगा तो सवाल आपका गलत है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम हो गया है, तो फिर इन दोनों, अब ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में x प्लस 1 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो x प्लस 1 को हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही x प्लस 1 को बाहर निकालेंगे, इस x प्लस 1 से x प्लस 1 ये कट जाएगा, बचेगा 2y। फिर इस x प्लस 1 से ये कट जाएगा, बचेगा 3। यही आपका फैक्टराइज हो गया। ये आपका हो गया रीग्रुपिंग टर्म। थोड़ा सा टेढ़ा है ये, चलिए इसको दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि जब भी हम कॉमन लें तो दोनों के बीच जो ग्रुपिंग आप बना रहे हैं दोनों सेम आना चाहिए। तो इस चीज़ को आप बखूबी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं, अगर हम इसको दूसरे तरीके से लगाएं
तो कैसे लगा सकते हैं, देखिए दूसरे तरीके से अगर हम कहें तो और कैसे लग सकता है। देखिए इसमें 2x है, यहाँ पे देखिए x 3x है। इन दोनों में अगर हम ये देखिए इसको और इसको दूसरे तरीके से इन दोनों को एक पास लिखें 2xy प्लस 3x एक पास लिखेंगे तो इसमें से हमारा x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को अगर एक पास लिखें प्लस 3 प्लस 2y तो इसको देखिए ये ग्रुपिंग कर दिया। इन दोनों में हमारा x कॉमन होगा, x कॉमन का मतलब x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2y हो जाएगा, और यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने आपको बताया था अगर कहीं भी कुछ भी कॉमन ना मिले तो 1 एक ऐसा नंबर है कि जो हमेशा हर एक नंबर में कॉमन होता ही होता है। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन +1 आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ मिलेगा 3 + 2y। अब आप देखेंगे 3 + 2y और 2i + 3 बोथ आर इक्वल, तो जब दोनों इक्वल है इन दोनों को ही हम कॉमन कर लेंगे 2y + 3। तो इसको कॉमन लेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया। लगाने का तरीका दोनों का अलग अलग है, लेकिन लास्ट में जो इसका आंसर आ रहा है बोथ आर इक्वल। देखिए दोनों ही एक ही है, इधर उधर है लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है, 2 × 3 लिखें या 3 × 2 बोथ आर इक्वल। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1-2 सवाल और लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। खूब ध्यान से देखिएगा इसको। सी, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, फैक्टराइज करना है आपको, तो हम पहले सबसे पहले आपको बी समझा रहे हैं। तो बी में देखिए हमने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, इसमें कोई भी आपका एचसीएफ निकालेंगे तो इन चारों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो एचसीएफ हो सके एक 1 को छोड़ के, तो फिर हमारा फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। जो हमारा पहले वाला जो मेथड था एचसीएफ निकालने के लिए उस तरीके से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम जो है ग्रुपिंग का पढ़ रहे हैं तो ग्रुपिंग में देखिए कुछ ऐसा 2 टर्म मिला के बनाएंगे जिससे हमारा पेयर बन जाए और उसमें ऐसा नंबर बाहर निकल जाए कि हम जो है आसानी से फैक्टराइज कर सके। तो देखिए कैसे, यहाँ देखिए ax है और यहाँ देखिए bx है, दोनों में x कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यहाँ से हम एक पास लिखते रहे ax + by, और यहाँ देखिए सॉरी ax + bx एक पास लिख दिए, और प्लस by, और यही तो बच गया by और ay, इसको एक पास लिख दिए। क्लियर। अब इन दोनों में आप देखोगे x कॉमन हो जाएगा, तो x जैसे ही कॉमन होगा a + b बच जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में हमारा y कॉमन हो जाएगा, y दोनों में है तो क्या बचेगा b + a। अब सवाल हमारा सही है या गलत है तो हम कैसे चेक करेंगे, दोनों को देख लेंगे कि जो हमारा ये आया हुआ है दोनों एक ही आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल आपका गलत है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ a + b, b + a बोथ आर इक्वल, तो इस केस में क्या होगा a + b, फिर से वही काम कॉमन लेंगे तो a + b से a + b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, और यहाँ भी a + b से a + b कैंसिल होगा, क्या बचेगा x + y। यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा है। अब देखिए एचसीएफ तो ही छोटा था तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एचसीएफ यहाँ पे बड़ा हो गया है, दौड़ना शुरू कर रहा है, रफ्तार अपना बढ़ा रहा है, तो हम इसीलिए बार बार बोल रहे थे कि एचसीएफ नहीं कहेंगे कॉमन कहेंगे, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए फिर ग्रुपिंग का एक और सवाल है ए, ये दिया गया है, तो इसमें भी इसी तरीके से हम कुछ ऐसे नंबर को ढूंढेंगे जिसमें हमारा पेयर बन सके। तो कैसे, देखिए ये 8 है और ये 4 - a है, इसमें अगर हम कुछ ऐसा कुछ कॉमन ले लें, देखिए इन दोनों को हम अगर मिलाते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन हो जाएगा, तो इन दोनों से हम 4 को कॉमन कर लिए, तो 4 जैसे ही कॉमन होगा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और फिर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a बचेगा, 2 - a। फिर इन दोनों में देखिए स्टार्टिंग में अगर कहीं माइनस दिया गया है माइनस को ही बाहर निकाल दीजिए, सबसे आसान तरीका। तो इसमें से इसको माइनस को हम बाहर निकाल दे रहे हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इन दोनों में a³ कॉमन दिख रहा है, a³ यहाँ भी है यहाँ भी a³ है, a4 को हम लिख सकते हैं a³ ×
ए नहीं लिख सकते हैं, 314 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ए क्यूब कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ से हम ए क्यूब कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा। देखिए 2 माइनस ए 2 माइनस ए बोथ आर इक्वल, उस केस में 2 माइनस ए को हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा और ए क्यूब बचेगा। यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, क्योंकि 2 माइनस ए से 2 माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब बच जाएगा। यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए आगे भी क्वेश्चन एक सी देखते हैं। सी है 12x माइनस 8 प्लस 3xy माइनस 2y। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए थोड़ा सा अब इसमें भी आपको ग्रुपिंग करना है। तो देखिए इन दोनों को अगर एक साथ करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। देखिए 8 और 12 का अगर एचसीएफ आप निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 हम बाहर यहाँ से निकालेंगे तो इसी 4 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 3x और ये हो जाएगा 2 प्लस इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, अब देखिए सिर्फ y दिख रहा है, y यहाँ भी है y यहाँ भी है, तो y को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 2। अब दोनों में देखिए सेम आ गया, इक्वल आना चाहिए, तो 3x माइनस 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4 प्लस y बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन काफ़ी मेहनत कीजिएगा इसको। 1-2 क्वेश्चंस, चलिए एक क्वेश्चन और भी लगा दे रहे हैं। डी ए बी सी डी 4 क्वेश्चन लगाना है, तो थर्ड का डी देख लीजिए। देखिए अब डी में हम क्या कॉमन हो सकता है, तो देखिए अगर इन दोनों को अगर हम पेयर बनाएं तो इन दोनों में कोई भी ऐसा चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए ये दोनों जो है पेयर नहीं होगा। लेकिन इसको और इसको अगर हम बनाते हैं -7xy और -8x, अगर इन दोनों को बनाते हैं तो इन दोनों में हमारा x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो -7xy माइनस 8x प्लस 8z प्लस 7yz, ठीक है। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे x कॉमन है तो कॉमन ले लिया। देखिए माइनस भी दोनों में है तो उस केस में हमेशा माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लिए, x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे x कट जाएगा, क्या बचेगा 7y बचेगा। अभी देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 8 बचेगा। इन दोनों में z कॉमन है, देखिए z यहाँ भी है z यहाँ भी है, तो z को हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा प्लस 7y बचेगा। क्लियर। अब इस केस में देखिए 8 प्लस 7y 8 प्लस 7y बोथ आर सेम, इसलिए 8 प्लस 7y हमारा एचसीएफ हो जाएगा या कॉमन हो जाएगा, तो उस केस में यहाँ बचेगा -x और यहाँ बचेगा z। इसको चाहे तो ऐसे लिख लें, चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं, 8 प्लस 7y ब्रैकेट में हो जाएगा z माइनस x। क्लियर। तो ए आपका हो गया फर्स्ट। थर्ड में ए बी सी डी यही 4 क्वेश्चन आपको लगाना है, बस इतना ही आपको टेकअप करना है। और इसी क्वेश्चन को 1 बार 2 बार और लगाएं, वीडियो को 1-2 बार और देखें जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर पुराना वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं, तो उसको पहले देखिए, तब उसके बाद से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3, और उसमें जो सेकंड जो स्प्लिट आइडेंटिटीज है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम टेकअप करते हैं। तो ये आपका हो गया ग्रुपिंग का। अब केस 2 हम आपको बताने जा रहे हैं। सी सेकंड जो केस है आपका यूजिंग आइडेंटिटीज का यूज करना है और जो है फैक्टराइज करना है। तो इस केस में हमने आइडेंटिटीज 3 हमने जो है एक्सरसाइज 6.10 में हमने आपको बताया हुआ। ये तीनों फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। a प्लस बी का स्क्वायर एज यू नो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको लर्न होना चाहिए, और ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले का यूज करना है इस आइडेंटिटीज में। यहाँ पे आप देखोगे, देखिए ये आपका केस सेकंड है यूजिंग आइडेंटिटीज। अब इस केस में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा कि जो कॉमन भी हो सके, या ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा जो ग्रुपिंग भी हो सके। तो उस केस में हम यहाँ पे जो आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, देखिए कैसे।
अब देखिए यहाँ पे 4a², इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कॉमन हो सके 1 को छोड़ के, तो ये आपका पहला वाला काम नहीं करेगा, ग्रुपिंग का भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए सब प्लस प्लस है, तो इसका मतलब पहले वाले फार्मूले का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे प्लस है। तो उसी फार्मूले पे हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। क्लियर। अब इसी का यूज करें, देखिए 4a² को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 का 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2a प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का क्या मतलब है, खूब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टेढ़ा है ये फैक्टराइजेशन। देखिए अब इसको हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, a का स्क्वायर लिख दिया। अब इससे हमको मिलेगा क्या कि 2a जो होगा ये पूरे का स्क्वायर होगा, पूरे का स्क्वायर होगा तो देखिए 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, a का स्क्वायर होगा तो a² हो जाएगा, प्लस इसको देखिए ऐसे ही रहने दे रहे हैं 2 इंटू 2a इंटू 1 कर दे रहे हैं प्लस 1 का स्क्वायर। अब इस केस में देखिए इससे कंपेयर कीजिए, तो इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो a के जगह पे क्या निकल के आएगा, 2a आएगा, a के जगह पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और b के जगह पे क्या निकल के आएगा 1 हो जाएगा। तभी तो अब देखिए कैसे काम करता है। अब इस तरह का हमने सवाल जो है आपको बताया हुआ है। तो 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 1 मतलब 2ab, 2 इंटू a के जगह पे 2a हो गया और b के जगह पे 1 हो गया। तो ये हमारा एक आइडेंटिटीज यहाँ पे दिख रहा है, और वो कौन सी आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब उसी को यहाँ लिख देंगे 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स कि कहीं भी अगर ऐसे दिखाई देगा तो वो इसके बराबर होता है, a प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो वही हमने लिख दिया 2a प्लस 1 का स्क्वायर। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a प्लस 1 को 2 बार लिख सकते हैं, ये हमने आपको बताया हुआ है। क्लियर। थोड़ा टेढ़ा है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर कहीं हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बी, इसको भी आपको फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर बना लीजिए। देखिए 6x का होल स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x², यही जब हो गया प्लस। अब इसको देखिए 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। क्लियर। अब बीच में हमको पता है 2 रहेगा, क्योंकि फार्मूले में 2 है, इंटू a रहेगा, a के जगह पे 6x और b के जगह पे 7 है, तो इंटू 7। अब सबको मल्टीप्लाई करके देखिए 84 हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 42, 42 2 जा 84, ये हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो यूजिंग आइडेंटिटीज होगी, यूजिंग a प्लस बी का स्क्वायर होगा, और ये फार्मूला आपको पता है, उसी फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x a के जगह पे और b के जगह पे 7 हो जाएगा, और इसी का ये स्क्वायर हो जाएगा। a के जगह पे 6x और b के जगह पे 7, इसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 7 का स्क्वायर। इसको आप चाहें तो 6x प्लस 7 2 बार लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो एक बार और इस चीज़ों को देखिए, शुरू से खूब इत्मीनान से कॉपी पेन लेके बैठ के खूब अच्छे से देखिए, समझिए, 1-2 बार लगाइए, तभी जाके ये चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, तब उसके बाद कहीं आपको समझ में आ जाए। सी थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन अब आपको एक और तरीके से समझा रहे हैं। देखें यहाँ पे समझते हैं आप। देखिए सब में प्लस है तो आपका फार्मूला यही लगेगा, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए यम स्क्वायर है, तो पहले वाले का आप स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस बीच वाले को छोड़ दीजिए, क्या मतलब उससे नहीं। इसके बाद प्लस लास्ट वाला देखिए 64 है तो इसका स्क्वायर लिख दीजिए, 8 का स्क्वायर हो गया। अब हमको पता है प्लस 2 इंटू ए के जगह पे होता है क्या है, यम है, और b के जगह पे 8 है, यही तो होगा 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू यम हो गया इंटू 8 हो गया। ठीक है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ आ रहा 16 यम आ रहा है, इसका मतलब यम प्लस 8 यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं यम प्लस 8, 2 बार लिख सकते हैं। ये तो हमने आइडेंटिटीज वाले केस में बताया हुआ। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं यूजिंग, आप चाहें तो a प्लस बी का
होल स्क्वायर का फार्मूला लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटीज का यहाँ पे यूज किया गया। तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दीजिए, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्लियर हो जाएगा। चलिए एक आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं सेकेंड वाले का, तो कहीं उससे और क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ये देखिए, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 24। अब देखिए यहाँ माइनस आ गया, देखिए यहाँ माइनस, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला यूज होने वाला है। तो देखिए पहले वाले टर्म का स्क्वायर कर लीजिए, p का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद से लास्ट वाले का टर्म का यहाँ माइनस लिख के लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम क्या होता है, 2 होता है, a होता है, a के जगह पे क्या है, p है, और b के जगह पे है 5। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, ये आ रहा है 5 2 10 आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा p माइनस 5 का होल स्क्वायर। यही तो होता है। देखिए a माइनस, देखिए a बीच में माइनस है तो क्या लिखते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, उसी तरह से p माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं p माइनस 5 को 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जितना बता रहे हैं उतना ही आपको लगाना है। तो यही आपका 1 से लेके 4 तक एक्सरसाइज 7.3 में आपको लगाना है। 2 क्वेश्चन और बता रहे हैं जो इस आइडेंटिटीज का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। सी, ये थर्ड आइडेंटिटीज है, इस पे बेस्ड हम लगाते हैं। थर्ड आइडेंटिटीज का मतलब a प्लस बी ए माइनस बी। इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं लिखा गया होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार जोड़ना है, एडिशन करना है, और एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। खूब ध्यान से समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया, इट मीन्स कि 1 टाइम ऐड करना है a प्लस बी, और सेकेंड टाइम a माइनस बी सब्सट्रैक्ट भी करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ देखते हैं, 64x स्क्वायर माइनस 81 है। अब यहाँ पे देखिए 64 का मतलब हम 8x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 81 है तो 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, 8 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर वही चीज़ आ गई। अब ये दोनों देखिए, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो क्या हो रहा है, एक बार ऐड हो रहा है और एक बार सब्सट्रैक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि एक बार ऐड कर देंगे 8x प्लस 9, और एक बार हो जाएगा 8x माइनस 9। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, यही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये 2 से 3 लाइन का ही आपका सवाल है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है। लेकिन कहा गया है कि करत करत अभ्यास कर, जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात। वो कुएं से पानी निकाला जाता है तो एक पत्थर होता है, उस पर बार बार रस्सी से पानी निकालते वक्त वो जो पत्थर होता है उस पर क्या होता है, निशान आ जाता है। उसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन अ परफेक्ट, प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट की तरफ जाएंगे। तो इस सवालों को 2 बार 3 बार लगाइए, हो सके तो 1-2 बार वीडियो को देखिए। ऐसा तो है नहीं कि लेक्चर दे दिया गया और फिर जो है ये मिलेगा ही नहीं। आपको जो है ये 24 आवर्स ये वीडियो आपके में रहेगा, जब चाहिए तब इसको सर्च करके आप 1 बार 2 बार 3 बार करके देख सकते हैं, तो आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं y4 है तो y स्क्वायर का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस 121 है तो ये 11 का स्क्वायर होता है। अब ये देखिए, ये दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, इसका मतलब एक बार जोड़ेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो y स्क्वायर प्लस 11 और एक बार y स्क्वायर माइनस 11। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बस हो गया, यही फैक्टराइजेशन है। तो आपको तीनों पे हमने जो है क्वेश्चन लगा के दिखा दिया। आपको स्पेशली एक्सरसाइज 7.3 में जितना भी हमने क्वेश्चन लगाया है वही आपको लगाना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए एक्सरसाइज 7.3 में 1 2 3 4 और 5 जो है हमने एक होमवर्क दिया है, आप इसको लगाइएगा। उसके बाद से 6 भी हमने होमवर्क दिया है, इसको लगाइएगा। 7 नहीं लगाना है, फिर आपको लगाना है 8 और 9। बस इतना ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 7.3 में लगाना है। ये पूरा का पूरा जो है हमारे जो भी कंसेप्ट था वो हमने बता दिया है। अब एक आखिरी जो है केस है थर्ड, जिसमें हमको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करना है।
तो चलिए उसको भी देखते हैं। केस है बट नॉट अ लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका केस होने वाला है। केस थर्ड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ये थोड़ा सा देखिए अंतिम लड़ाई है, खूब ध्यान से भी इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नहीं तो जीवन भर आप जो है फैक्टराइजेशन से भागते रहेंगे। इसलिए मेरा टारगेट ये है कि आपको जो फैक्टराइजेशन है खूब अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए आइए देखते हैं केस थर्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नाम से देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है, 5a को स्प्लिट कर देना। देखिए कैसे, सबसे पहला काम करना क्या है, सबसे पहले आप इस फॉर्म में होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। मतलब x का जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ये हमने बताया था। यहाँ देखिए a का जो पावर है, ये वेरिएबल है, यहाँ a का पावर क्या है 2 है, यहाँ a का पावर 1 है और यहाँ a का पावर 0 है। तो पहले सबसे पहले ये देख लीजिए इस तरह से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले इस तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में बना लीजिए जो भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जो c है मतलब ये जो 6 है, इस 6 का मल्टीप्लाई a स्क्वायर के कोफिशिएंट में करना है, a स्क्वायर के कोफिशिएंट में। समझ में आ रही है चीज़, मतलब c का जो मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के कोफिशिएंट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर का कोफिशिएंट है +1 और ये है आपका 6, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया 6 मिल गया। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया और a स्क्वायर का कोफिशिएंट, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गया 6। अब ये जैसे ही 6 मिला इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 × 3 × 1, यही तो होगा इसका प्राइम फैक्टर। हमने आपको बताया है 6 का प्राइम फैक्टर कैसे लिखा जाता है, ये आपको ऑलरेडी आता भी है, 2 × 3 × 1। अब यहीं पे आपको समुंदर में गोता लगा के और फिर वहां से मोती निकालना है। जैसे ही आपके हाथ में मोती आ जाएगा समझिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो है फैक्टराइजेशन हो गया। खूब ध्यान से देखिए, अब इसमें देखिए 2 × 3 × 1। अब हमको इसी में से हमको 2 नंबर लेना है, इसी में से हमको 2 नंबर ऐसा लेना है जिसको ऐड करें, ठीक है। जिसको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, देखिए स्प्लिटिंग बीच में तो कितना है 5 है, इसका मतलब ऐड करने पे +5 आना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, क्या आना चाहिए +6 आना चाहिए, ठीक है। खूब ध्यान से समझिए, इसी में से आपको 2 ऐसा नंबर लेना है जिसको ऐड करें तो +5, मल्टीप्लाई करें तो +6। ये कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। पहला सवाल आसान है, आप लगा लेंगे तो आप बता देंगे कि सर एक होगा +2 और दूसरा होगा +3, यही तो होगा +2 +3। अब इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो +5 आ जाएगा, +5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 होगा। इसका मतलब 2 3 हमारे 2 जो है फैक्टर निकल के यहाँ पे आ गए, जिसको ऐड करने पे +5 आएगा और जिसको मल्टीप्लाई करने पे +6 आएगा। तो चलिए इसको ले लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इधर सॉल्व कर रहे हैं, a² + 5a + 6। अब कैसे लिखना है, a² लिख लेंगे प्लस × 3 जो आया है 2 नंबर, इसको आगे पीछे किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया 2 और इसके साथ हम a लगा देंगे, जो भी वेरिएबल होगा यहाँ पे a है तो a लगाएंगे, x होगा तो x लगाएंगे, प्लस दूसरा है 3, इसके साथ a लगा देंगे। देखिए 2a और 3a ये मिल के क्या हो जाएगा 5, तो इसका काम खत्म हो गया। अब क्या बच गया 6। अब यहाँ पे देखिए 5a को हमने स्प्लिट कर दिया गया है, इसका नाम ही स्प्लिट आपका मेथड है, क्योंकि 5a को हमने स्प्लिट कर दिया है तो एक बच गया है 2a और दूसरा हो गया है 3a। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5a आ जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है इस केस में। यहाँ पे देखिए a को अब वैसे ही ग्रुपिंग कर लेंगे, ये देखिए इन दोनों में a कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा 2। यहाँ पे देखिए 3a + 6 में कॉमन हो जाएगा 3, क्या बचेगा a + 3, 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा। अब देखिए सॉरी यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए a + 2 a + 2 बोथ आर सेम, तो a + 2 फिर से हमारा कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा a और क्या बचेगा 3, a + 2 से a + 2। यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया। कितना लाइन लगा 1 2 3, 3 लाइन में आपका कंप्लीट हो गया। तो फैक्टराइजेशन 2 या 3 लाइन है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन खूब अच्छे से आप लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा।
इसीलिए फैक्टराइजेशन पूरा का पूरा आप लर्न नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये हमेशा कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। ये जो आपको मोती निकालना है यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो आसान था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे आप वो मोती निकाल पाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन 24 है, पहले देख लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसी फॉर्म में है, 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, इसलिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी आपका है। अब क्या करेंगे, इस 24 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस 24 मिल जाएगा। अब इसको हम ऐसे दो फैक्टर्स, इसमें से सबसे पहले 24 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और इस ये प्राइम फैक्टर हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, और इसमें से हमको दो नंबर आपको निकालने हैं। दो नंबर में ऐड करने पे क्या आना चाहिए, +10, ऐड करने पे +10 और मल्टीप्लाई करने पे ऑलरेडी क्या होना चाहिए, +24 होना चाहिए। इसी में से हमको दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिसको ऐड करने पे +10 और मल्टीप्लाई करने पे +24 होना चाहिए। ये दो नंबर क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए हम दो नंबर, आपको फिर से समुद्र में डुबकी लगाना है और वहाँ से मोती निकालना है, और जैसे ही आपके हाथ में मोती आ जाएगा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। इसी में से दो नंबर आपको निकालना है, एक नंबर ऐड करने पे +10 हो और मल्टीप्लाई करने पे 24 हो। यही आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए एक नंबर हो जाएगा +6 और दूसरा हो जाएगा +4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 24 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे लिख देंगे, देखिए x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x हो गया। इन दोनों को x के साथ हमने लिख दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो 10x हो जाएगा प्लस 24। ये 10x क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, 6x और प्लस 4x हो गया प्लस 24। अब इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेंगे, x कॉमन होगा तो x प्लस 6 हो जाएगा, इन दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यस ये बड़ा हो गया है, कॉमन जो है दौड़ना शुरू हो गया है, x प्लस 6 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4। ये आपका हो गया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। ऐसे ही लगाना है, थोड़ा टेढ़ा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। y स्क्वायर माइनस 21y प्लस 90, फिर वही काम करना है, इस 90 का y स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 90 मिल जाएगा। अब इस 90 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टर कैसे होगा, इसका प्राइम फैक्टर कर, तो ये आपका फैक्टर्स हो गया। इस फैक्टर में से दो नंबर हमको निकालना है, तो दो नंबर कैसा हो, ऐड करने पे देखिए -21 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई जब हम करें तो क्या होना चाहिए, +90 होना चाहिए। ये ध्यान रखिए। इसी में से दो ऐसे नंबर आपको निकालना है कि जिसको ऐड करें तो -21 हो और मल्टीप्लाई करने पे +90 हो। ऐड करने पे -21 और मल्टीप्लाई करने पे 90 होना चाहिए। तो ये दो नंबर आपको ढूंढना है। फिर से आपको समुद्र में जाना है, गोता लगाना है, कभी हाथ में मिट्टी आएगी, कभी हाथ में मोती भी आएगा, तो बार बार डुबकी लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर। इसी में से निकालना है। तो देखिए निकालने का तरीका, आप इसमें से कभी 3 ले लीजिए और बाकी को मल्टीप्लाई, जैसे 3 हमने ले लिया और बाकी को मल्टीप्लाई कर, 3 2 जा 6 5 जा 30। अब इन दोनों को ऐड करने पे भी 21 नहीं होगा और सब्सट्रैक्ट करने पे भी 21 नहीं होगा। फिर दो नंबर ले लीजिए, 9 हो गया, फिर 2 5 जा 10 कर दीजिए, इसको भी ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पे भी 21 नहीं होगा। इसी तरीके से आपको नंबर को उलट पुलट करना है और फिर आपको फाइनली आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एक मिलेगा 15 और दूसरा मिलेगा 9। एक मिल जाएगा आपको 15 और एक मिल जाएगा 6। देखिए 3 का इसमें 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 15 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 15 6 को ऐड करेंगे तो आपको -21 होगा। लेकिन यहाँ पे साइन का विशेष ध्यान रखेंगे। तो देखिए दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये +21 आएगा, जबकि हमको प्लस नहीं चाहिए, माइनस चाहिए, इसलिए दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो -15 -6 दोनों को ऐड करेंगे तो -21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +90 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +90। ऐसे ही आपको इसमें से मोती निकालना है। तो चलिए देखिए अब इसको लगाते हैं, y स्क्वायर -21y प्लस 90। अब इसमें से हम
वाई स्क्वायर, अब इसको स्प्लिट कर दिया गया, एक हो जाएगा -15y और एक हो जाएगा -6y प्लस 90। अब इन दोनों में y कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा y -15 और इन दोनों में माइनस पहले ही है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y -15, क्योंकि प्लस है माइनस ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। y -15 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y बचेगा और -6 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा टेढ़ा है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आखिरी, और एक क्वेश्चन आपको छोड़ेंगे एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक्सरसाइज 7.4 का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए 45 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 तो 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 9, 5 ज़ा 45 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम ऐसे दो नंबर फिर निकालना है जिसको ऐड करने पे -14 हो और मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, +45 होना चाहिए। इसी में से दो निकालना है। तो एक देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। दोनों को माइनस साइन लगा देंगे तो ऐड हो जाएगा, साइन भी हमको मिल जाएगा माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर -9x - 5x प्लस 45। इसको हमने स्प्लिट कर दिया, 9x और 5x दोनों को ऐड करेंगे तो -14x हो जाएगा। फिर इन दोनों में वैसे ही x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x -9 बचेगा। इसमें से -5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x -9। अब फिर देखिए x -9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x -5। यही आपका फैक्टर हो गया। ये आपको रफ पे करना है, इसके बाद से यही लगाना है आपको। 1 2 3 हमने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको 3 लाइन ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 एज अ होमवर्क आपको दे रहे हैं, बस इतना ही लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक ही लगाना है, जिसमें हमने 5 एज अ आपको होमवर्क दिया हुआ है। इसको लगा लीजिएगा कॉपी में। यहाँ पे क्लास 7 का जो आपका चैप्टर 7 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है MCQ ही लगाना है, फिलअप नहीं दिया गया है। तो सिर्फ आपको इसमें चैप्टर 7 में आप जो है MCQ ही लगाएंगे, फिलअप नहीं दिया गया। MCQ लगा के कॉपी कंप्लीट करके रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो चैप्टर 8 के लिए होगा, और चैप्टर 8 जो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जितना हमने बताया है उतना लगाइएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग 37 मिनट का लगभग हो रहा है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एक बार 2 बार वीडियो को देखेंगे तो ये फैक्टराइजेशन क्लियर हो जाएगा, अन्यथा आपको बार बार फैक्टराइजेशन से भागना पड़ेगा। तो फिर ये क्लास 9th में प्रॉब्लम होगा, 10th में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसको वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स बूस्टर बाय एसपी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मैथ्स से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।